शाइस्ता व्लॉग्स वाली शाइस्ता जी यानी नेहा के फादर की होने वाली बीवी जो कि अब नहीं है, साबका मंगेतर, उनके रोज़ एक नया बयान आता है, वो भी किस्तवार। लेकिन आज इस किस्त का इख्तिताम हुआ इस धमकी के साथ कि अब मैं इनके ऊपर कोई बात नहीं करूँगी। कब तक शाइस्ता जी, कब तक आप बात नहीं करेंगी? लेकिन इस किस्त के इख्तितामी पार्ट के अंदर फ़िरोज़ ने अपना जलवा दिखा ही दिया और सब सब्सक्राइबर के सामने उसने वजह सामने रख दी खामोशी की, कि खामोशी की असल वजह क्या है। यहाँ पे शाइस्ता जी को धमकी दी जा रही है। क्या पाक विलेज वालों के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है? क्या निशा और अब नेहा लोगों की धोती खुलने वाली है? इट्स मीन कि उनके राज फाश होने वाले हैं। शाइस्ता खोलेगी इनके राज या फिर निशा फ़िरोज़ खोलेंगे शाइस्ता जी के राज? कमेंट्स की खिचड़ी पक रही है और कमेंट्स के अंदर एक दूसरे के राज को अफशा किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और यहाँ पे सब्सक्राइबर भी बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो फिर रिएक्शन वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स किए जा रहे थे और कहा जा रहा था निशा, फ़िरोज़ और साथ ही शाइस्ता जी के इन ड्रामों के ऊपर ज़रूर आप वीडियो बनाएं। मैं काफ़ी दिनों से इनकी वीडियोस देख रही थी और शाइस्ता की रोज़ की आने वाली किस्त में जब वो इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती थी, नेहा के वालिद साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, निशा के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, अजीब व गरीब बयानात दे रही थी, तब मुझे कुछ अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि ये कैसी जंग है जिसमें एक तरफ़ा जंग लड़ी जा रही है, दूसरी पार्टी क्यों खामोश है? ये सवाल मेरे अंदर भी जन्म ले रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पूरी तह तक जाया जाए और समझने की कोशिश की जाए। जहाँ तक मेरी समझ जाती है वो मैं यहाँ शेयर करती हूँ और देखते हैं कि आप सब देखने वालों की समझ मेरी समझ से मिलती है या नहीं मिलती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के सपोर्ट करने का, आप लोगों के रिएक्शन पसंद करने का, दुआ देने का, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। बात करेंगे निशा फ़िरोज़ के हवाले से कि निशा फ़िरोज़ जो कि अपने सगे रिश्तों के नहीं, वो क्या शाइस्ता जी के बनेंगे? शाइस्ता जी को दी जा रही है धमकी, लेकिन हमें बात समझ में नहीं आ रही थी कि शाइस्ता जी रोज़ाना एक पार्ट लेकर आती थी और उसके अंदर वो अपनी ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात, धमकियाँ, इनके बारे में हमें इशारे किनारों पे समझा रही थी। इतने में ली फ़िरोज़ ने एंट्री आज की आखिरी किस्त शाइस्ता जी के अंदर। यहाँ में वो व्लॉग का जो कमेंट आया है आज वाले ब्लॉग के अंदर फ़िरोज़ का, तो उसमें हमें फ़िरोज़ का टपकता हुआ गरूर नज़र आया। लेकिन जाने अनजाने अगर मैं इन तमाम बातों को अगर मैं गौर से देखूं और समझने वाले अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा हम सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन वालों के साथ खेल खेला जा रहा है और वो खेल ये दोनों मिलके खेल रहे हैं। व्यूज़ का खेल खेला जा रहा है। जहाँ तक अगर मैं शाइस्ता जी की बात करूँ तो उनके बिहेवियर से मुझे साफ लग रहा है कि वो भी कम नहीं है। अगर निशा फ़िरोज़ कम नहीं है तो यहाँ शाइस्ता जी भी बहुत बड़ी फ़िल्म है, जो कि आज वाले व्लॉग के अंदर मैंने देख लिया उनका अपने भाई के साथ रवैया। और रवैया देखने के बाद ना सिर्फ मैंने इस चीज़ को नोट किया बल्कि उनके जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया। और यहाँ पे जो शाइस्ता जी इनके ऊपर इल्ज़ामात जो लगा रही हैं तो और अपने जो भी अब सफाइयाँ देती हुई नज़र आ रही हैं सब्सक्राइबर को, उनके सब्सक्राइबर को जो इनके चैनल पे आए थे नेहा लोगों की वजह से, कि मैंने ये जो रिश्ता किया था मुझे समझ नहीं आई, बस मैंने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में ना भी आई थी तब भी मैंने ये रिश्ता कबूल किया और मैं इस चीज़ के मतलब अपने घर वालों के भी ख़िलाफ़ जाके मैंने ये रिश्ता किया। तो कहीं ना कहीं शाइस्ता जी आपके अंदर हमें लालच का अंसर नज़र आया है। आप कहीं ना कहीं लालची थी, हैं और अभी भी नज़र आ रही हैं। आगे भी आप लालच करते हुए बिला वजह इन फैमिली के ऊपर मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। अगर ये ड्रामा नहीं है तो रियल में अगर आप ये काम कर रही हैं तो हमें और देखने वाले सब्सक्राइबर को साफ इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आप नेहा फैमिली और निशा के कंधों पे चढ़ के अपना चैनल ग्रो करवाना चाह रही हैं। अगर गौर करें इनके चैनल के ऊपर तो
ان کے چینل پہ جب جب یہ نیہا لوگوں کے اوپر اٹیک کرتی ہیں تو ان کے اوپر ویوز آتے ہیں، ادروائز اگر یہ اپنی فیملی کو شو کرتی ہیں تو اتنے خاص ان کے ویوز نہیں آتے۔ تو خیر یہ تو ہر بندے کا لالچ ہوتا ہے کہ جس پہ ان کو ویوز آئیں وہ وہی کام کرتے ہیں، اور آج کل کے تو ہمارے یوٹیوبرز نہ جانے کیا کیا کرنے پہ تیار ہیں ویوز کے لیے۔ تو یہاں پہ فیروز صاحب نے جو کمنٹ کیا آج والی قسط میں، کہتے ہیں کہ ہم خاموش ان کے خاموش کرانے پہ نہیں ہوئے، یعنی جو اتنے دن سے راگ الاپ رہی تھی شائستہ جی کہ میں نے ان لوگوں کو خاموش کروا دیا ہے کہ اب جو ہے نا اس پہ کوئی بات نہ کرے، میرے اوپر کوئی بات نہ کریں، جو کہ کل والی جو شائستہ کی ویڈیو آئی تھی، پرسوں آئی تھی آئی تھنک، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بولی کہ نشا نے ایک مطلب رشتہ ہونے کے بعد ایک ولاگ لگایا تھا جس کے اندر انہوں نے کسی کا کمنٹ مینشن کرتے ہوئے ولاگ بنایا تھا کہ یہ آنٹی آپ نے کتنے میں خریدی، کسی نے کمنٹ کیا تھا، اور یہ بات جو ہے شائستہ جی کو ناگوار گزری، شائستہ جی کو یہ جو کمنٹ تھا یہ ناگوار گزرا، اور اس بات کو لے کے وہ نشا سے اتنی خفا ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے نشا کے لیے بھی کوئی ولاگ بنایا، اور اس کا جو تھم نیل تھا وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی انہوں نے بھی بدلہ لینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اتنی ننھی بن رہی ہیں شائستہ جی آپ، تو آپ پڑھی لکھی بقول آپ کی کہ آپ حافظہ بھی ہیں، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ جب استخارے میں کسی چیز کا انکار آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے خلاف نہیں جانا ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اشارہ مل چکا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ اس سے گریز کریں۔ لیکن آپ کہیں نہ کہیں لالچی تھیں، تو آپ نے اس بڑی فیملی سے نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ بڑے یوٹیوبرز ہیں، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے یوٹیوبر بن چکے ہیں، چاہے کسی طرح بھی بنے ہیں، محنت کی ہے، لوگوں کو الو بنایا ہے، کچھ بھی کیا ہے، لیکن یہ بڑے ہیں، اور آپ ان کا سہارا لیتے ہوئے کوشش کر رہی تھی کہ آپ بھی سکسیسفل ہو جائیں، کہیں نہ کہیں آپ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک فیروز اور نشا آپ کو کامیاب رہنے دیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے جو لالچ کرتے ہوئے انکل سے جو منگنی کی، یہ آپ نے لالچ میں کیا، اور دوسرا یہ شائستہ جی کہتی ہیں اپنے ولاگ کے اندر کہ جب ہمارا رشتہ طے ہوا تو ہم نے کچھ شرائط رکھی تھی کہ ہم ولاگنگ نہیں کریں گے، مطلب یہ رسم کی ولاگنگ نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کر دی ولاگنگ، تو اس چیز کو لے کے میرے ابو بہت خفا ہوئے تھے کہ کیوں رسم کی جو ہے ولاگ بنایا گیا۔ تو ننھی منی شائستہ جی، کیا ان کے علاوہ آپ نے اپنے منگنی کا ولاگ نہیں بنایا تھا جو آپ نشا لوگوں پہ الزام لگا رہی ہیں؟ مانا، میں نے 100% آپ کی یہ بات مانی کہ یہ لوگ جو ہیں دوسروں کا استعمال کرتے ہیں، دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں۔ نشا نے جو تھم نیل آپ کے لیے لگا کے ویڈیو بنائی، غلط بنائی، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر آپ نے بھی بدلہ لیا نشا سے، اور آپ نے بھی ان لوگوں کے لیے کوئی ویڈیو ایسی بنائی جس میں کمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے غلط تھم نیل استعمال کیا۔ پھر انہوں نے نشا نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کا فیس ریویل کرنے کی کوشش کی، جو کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ ہماری نئی امی کا فیس ریویل ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں وہ اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، یعنی انہوں نے آپ کو ایک چھوٹی سی دھمکی دی، اندر خانچے جو بھی آپ کی لڑائی چل رہی تھی۔ ایک ویڈیو آتی ہے آپ کے جو ہونے والے شوہر تھے، جو کہ اب نہیں ہے، سابقہ منگیتر انکل جی، ان کے ولاگ میں انہوں نے بتایا کہ جو آپ کے گھر میں آپ کے عدد بھتیجے کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، اس پر انکل اور ان کی پوری فیملی یعنی بیٹا بیٹی آپ کے گھر میت والے دن آئے، پورا ٹائم وہاں رہے، میت دفنا کے بھی آئے اور وہاں پہ ٹائم دے کر آئے، لیکن آپ اس چھوٹی سی بات کو لے کے آپ نے رشتہ توڑ دیا کہ مجھے نشا نے افسوس نہیں کیا۔ تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کو انکل جی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، آپ کو نشا کے ساتھ نہیں گزارنی تھی۔ نشا تو پنجاب میں بیٹھی تھی، اور نشا اور فیروز کے بارے میں تو شاید آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہوگا کہ جو اپنے سگے رشتوں کے نہیں وہ آپ کے کیا بنیں گے۔ جو فیروز جیسا مغرور انسان جو اپنے ویوز کے لیے اپنے چھوٹے بھائی فردوس کو بدنام کر سکتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ایز
कंटेंट यूज़ कर सकता है, जो अपने नए घर को सेल करने का ड्रामा कर सकता है, जो अपनी बीवी को दिखा दिखा के लोगों से व्यूज़ ले सकता है, जो अपने बहुत से इन लोगों के ड्रामे हैं वो कर सकता है, तो फिर आपके साथ कौन सी वो नेक नियति से चलेगा। और ना ही आप इतनी सीधी हैं कि हम कहें कि आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है। तो यहाँ पे मेरे भोले भाले सब्सक्राइबर्स, इतना तो आप भी समझदार हो गए होंगे इन कंटेंट क्रिएटर्स को लेके कि कहीं ना कहीं ये जो शाइस्ता हैं ये भी एक बहुत बड़ी लालची खातून है। इनको लालच था, लालच में डूबी, इन्होंने इस्तिखारे को इग्नोर किया, इन्होंने अपने घर वालों से मुखालफत की, व्यूज़ लिए उन अंकल के नाम पे, निशा के नाम पे। अब जब वो पकी पकाई खीर खा के ये मोहतरमा बैठ चुकी हैं तो अब उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, कहते हैं ना जिसका नमक खाओ उसके साथ नमक हरामी मत करो। तो यहाँ पे नमक हरामी वाला काम आप शाइस्ता जी कर रही हैं। अगर 4 उंगलियाँ आप निशा फ़िरोज़ पे उठा रही हैं तो आगे तैयार रहें कि 10 उंगलियाँ आप पे भी उठ सकती हैं जो आप कर रही हैं। अगर वो खामोश हो गए हैं, वो तो वहाँ से तो कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं आ रहा था। आज पहला जवाब फ़िरोज़ ने आपको दिया है कि आपके चुप कराने से हम खामोश नहीं हुए, बल्कि हम खामोश इसलिए हैं कि बिला वजह हमारी वजह से ये वायरल हो जाएंगी। कहीं ना कहीं तो वायरल हो चुकी हैं आप लोगों के ही नाम पर। लेकिन अब अंदर खांचे कितनी इस चीज़ में सच्चाई है, क्या ये सच में इनकी मंगनी थी, मैं नहीं मानती। अगर मेरा आप पर्सनली वो लेना मैं मेरा पर्सनली अगर रिव्यू लें तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ना ही ये मंगनी हुई थी और ये सारा कुछ पैसों का खेल है। पैसे इनके दरमियान में डिसाइड हुए होंगे, क्योंकि ये लोग पैसों के बग़ैर, मैं कहती हूँ, सगे रिश्तों को भी कबूल ना करें। तो इनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि पैसे कमाओगे 6-7 महीने शाइस्ता जी, और फिर कमाने के बाद फ़िरोज़ और निशा को ये लोग पैसे देंगे, अंकल को पैसे देंगी ये शाइस्ता जी, जो इनके नाम पे इतने खुल्लम खुल्ला धमकियों वाली वीडियो बना रही। क्योंकि कोई भी अपने ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी अपने ऊपर इतने बड़े बड़ी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ निशा को धमकी दी जा रही है, निशा को बुरा भला कहा जा रहा है, अंकल जी को बुरा भला कहा जा रहा है, और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं और तुम्हारा फेस रिवेल कर देंगे, तुम्हारे बारे में ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज मैं ये फ़िरोज़ का जो कमेंट मैंने पढ़ा है, इसके नीचे एक कमेंट आया, और वो भी मुझे कमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं की फ़ेक आईडी से कमेंट लग रहा है, जिसके अंदर इनके कुछ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए। आप लोग खुद जाके पढ़ लें किसी के बारे में, अगर इतना यानी गलत जिसने भी कमेंट किया है, इन्होंने फ़ेक आईडी से किया है कि शाइस्ता को कहा जा रहा है कि वो जो बच्चा है वो भी शाइस्ता का है और शाइस्ता तलाक याफ्ता है, और इतना गरूर किस बात का है, जब तुम्हारे राज खुलेंगे तो ये होगा वो होगा। तो ये सब मुझे प्री प्लान लग रहा है कि आप लोगों से व्यूज़ लेने हैं शाइस्ता ने, और उसके बाद 6-7 महीने बाद पैसे इकट्ठे करने के बाद पे करने हैं निशा फ़िरोज़ और अंकल को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी जो कुछ भी ये किया जा रहा है, तो शाइस्ता जी आप भी लालची थी, फ़िरोज़ निशा भी लालची हैं, और कहीं ना कहीं नेहा और उसके वालिद साहब भी लालची थे। उन्होंने ये रिश्ता किया और उसके बाद ये रिश्ता टूटा, और अब जो ये खेल खेला जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ पे मैं बात करती हुई जाऊँगी, जो अभी नई नई तारीख़ रखी गई है जहाँ पे अदनान की शादी की जा रही है। मुझे पता नहीं क्यों वो भी लग रहा है एक बहुत बड़ा ड्रामा है, क्योंकि हुरैन जो उनकी होने वाली भाभी है उसके इतने खातिर ख्वाह व्यूज़ नहीं आ रहे, यानी उसका चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा। जितनी शार्प ये शाइस्ता थी ना, जिस तरीके से इसने व्लॉगिंग को कैच किया और आप लोगों के साथ डीलिंग की, एक होता है ना कैमरा फेस करना और डील करना, वो चीज़ हुरैन के अंदर नहीं है। हुरैन की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि अदनान की भी इन्होंने अभी नहीं करनी थी, जो कि इनकी मैंने 6 महीने पहले की वीडियो देखी थी, जिसमें अंकल ने कहा था कि 2 से 3 साल तक मैं अदनान की शादी नहीं करूँगा, पहले मैं बेटी की शादी करूँगा और नेहा की, फिर उसके बाद मैं अदनान की करूँगा। और ये सब कुछ करना मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भी ड्रामा है, क्योंकि आप एक ड्रामे का एक एंगल देखें
کہ بیٹی کہتی ہے، نیہا کہتی ہے کہ نومبر کے شروع میں ہم نے عدنان کی ڈیٹ فکس کی ہے، اور نشا اپنے ولاگ میں کہتی ہے کہ نومبر میں لاسٹ کے ویک میں ہم نے جو شادی رکھی ہے۔ اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کیا پتہ، یہ بھی یہی والا گیم کھیلا جا رہا، اور اس کے بعد یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے چینل گرو ہونے کے بعد، کیونکہ یہ لوگ پیسوں کے بھوکے ہیں۔ ویوز آنا، یوٹیوب سے ارننگ کرنا وہ ان کا ایک الگ کام ہے، گیمز کی پروموشن کرنا، وہاں سے حرام کمانا ان کا ایک الگ لالچ ہے، اور اب یہاں پہ لوگوں کو نشانہ بنا کے رشتے جوڑ کے ان کے چینل کو گرو کروا کے پیسے کمانا ان کا ایک الگ کام بن چکا ہے۔ یہ میری پریڈکشن ہے، آگے دیکھیں یہ پریڈکشن میری سچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کافی میری پریڈکشن سچ ہوئی ہیں، تو یہ میری ایک چھوٹی سی پریڈکشن تھی، یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ میں لوں گی آج کے ریئیکشن سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔